हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों की डिमांड फ्रिक्वेंटली आ रही है कि मिस एक्सरसाइज चाहिए, तो अभी है ना, इन लेसन्स के एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिए हैं, उसके पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज प्रोवाइड कर देती हूँ। तो इसके लिए नोटिफिकेशंस मिलते रहे आपको, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको सही उत्तर सिलेक्ट करना है, करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। और आपको स्टेटमेंट फिर से रीराइट करना है, फिर से उसे स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है लिख के। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, डिपॉजिटर्स आर डैश ऑफ अ कंपनी। तो डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो कभी भी मेंबर्स नहीं हो सकते हैं कंपनी के, और ना ही वो डेटर्स होते हैं, क्योंकि वो तो डिपॉजिट करते हैं, कंपनी में पैसा देते हैं। तो वो क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी की लायबिलिटीज होती है ये कि उनको रिटर्न करेगी कंपनी बाद में। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स होगा, डिपॉजिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। सेकेंड, डिपॉजिटर्स प्रोवाइड डैश कैपिटल टू द कंपनी। कंपनी को कौन सा टाइप का कैपिटल वो प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। तो ये जो डिपॉजिटर्स होते हैं ये लाइक जैसे कैसे बैंक में एफडी करवाई जाती है, वैसे एफडी ही होती है कंपनी, है ना, एज अ एफडी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं। तो ये कंपनी की एफडी भी ये शॉर्ट टर्म की होती है। तो डिपॉजिटर्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल टू द कंपनी, कंपनी को है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करती है। देन थर्ड है यहाँ पे कि अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर मोर देन डैश मंथ्स। कितने महीने से ऊपर की एफडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी। तो 36 मंथ मतलब 3 साल से ऊपर की, बिकॉज सी 12 2 24 एंड 12 3 36, तो मतलब 3 साल से ऊपर की नहीं एफडी एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, नहीं इशू कर सकती है। तो यहाँ पे अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर मोर देन 36 मंथ्स। नाउ अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेस देन। अब लेस देन की बात आ रही तो कितने मतलब मिनिमम कितने मंथ्स की होनी चाहिए। मैक्सिमम हमने बात कर ली कि मैक्सिमम 36 मंथ, मैक्सिमम जो कंपनी का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का टाइम पीरियड होगा वो 36 मंथ का होगा। तो मिनिमम उसका है ना एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का टाइम टेन्योर कितने का होगा। तो मिनिमम है ना लेस मंथ मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। फॉर लेस देन 6 मंथ का नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा, मिनिमम है ना 6 मंथ्स होगा, कैन नॉट बी लेस देन 6 मंथ। और जो मैक्सिमम पीरियड है वो इट कैन नॉट बी मोर देन 36 मंथ। नाउ डिपॉजिट्स आर डैश लोन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का कौन सा टाइप का लोन हो गया, तो ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन ही हो गया। जैसे डिपॉजिटर्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, डिपॉजिटर्स कंपनी को शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका मतलब ये जो लोन ही हो गया ना, एक तरीके से कंपनी ने एक्सेप्टेंस डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करके इशू करके जो कलेक्शन किया है वो लोन ही हो गया कंपनी के लिए। तो डिपॉजिट्स आर फिक्स्ड नहीं बोलेंगे हम, लॉन्ग टर्म भी नहीं बोलेंगे हम, शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ द कंपनी, छोटे समय के लिए लोन हो गया कंपनी का, जिसमें ना जिसका टाइम पीरियड है ना जो इसका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का होता है, इट शुड बी मिनिमम 6 मंथ्स एंड it should be minimum 6 months and maximum 36 months. Now डैश हैज द पावर टू इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। किसके हाथ में पावर होता है कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सके, पब्लिक से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर सके। तो यहाँ पे ना तो शेयर होल्डर आएगा ना ऑडिटर आएगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में पावर होता है कि वो इन्वाइट करे, इन्विटेशन भेजे पब्लिक को डिपॉजिट्स के लिए। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज डैश। तो इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है। इनिशियली इशू के पहले बताया जाता है भाई कितने इंटरेस्ट वाला, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला डिपॉजिट्स कंपनी इशू कर रही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होएगा, ना फ्लक्चुएटिंग ना मॉडरेट, यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड यूज करना है हमें। देन
द रिटर्न और इनकम फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ऑन डिपॉजिट्स इज कॉल्ड, जो रिटर्न होता है, जो इनकम रिसीव होती है इन्वेस्टर को, जिसने पैसा डिपॉजिटर्स ने पैसा डिपॉजिट किया है कंपनी में, इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए जो उनको रिटर्न मिलता है तो वो क्या होता है, तो वो इंटरेस्ट होता है, वो डिविडेंड नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को मिलता है, डिस्काउंट भी नहीं बोलेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं डिपॉजिटर्स, जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, कंपनी की एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इशू होती है, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो उसे है ना उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। नाउ बी मैच द पेयर। डिपॉजिटर्स, तो आपको यहाँ से सही पेयर ढूंढना है कि डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, तो फिक्स्ड, एविडेंस ऑफ ओनरशिप, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एविडेंस ऑफ डिपॉजिट्स, फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स राइट इसका मैच है कि डिपॉजिटर्स मतलब क्रेडिटर्स हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, तो फिक्स्ड, अभी जस्ट हमने ऊपर भी फिल इन द ब्लैंक में इसको किया है, राइट। देन डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है, तो डिपॉजिट रिसिप्ट है, ये है एविडेंस हो गया, एविडेंस ऑफ डिपॉजिट हो गया, एविडेंस ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट रिसिप्ट है तो एविडेंस ऑफ डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे ये रेड इसमें आप लेटर्स में एंड अल्फाबेट में देखोगे ये मैच किया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर्स है। देन नाउ सी यहाँ पर और राइट अ वर्ड, आपको एक शब्द लिखना है, नहीं तो एक टर्म देना है या फ्रेज देना है विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट से उनको सब्सटीट्यूट करेगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिपॉजिट, तो जो रिटर्न मिलता है, इनकम जो रिसीव होती है इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से, उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे जो वर्ड लिखना है वो लिखना है इंटरेस्ट। नाउ इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ना डिपॉजिट्स के पेमेंट के लिए रिसीव होता है, तो उसे इंटरेस्ट वारंट, दैट इज इंटरेस्ट वारंट बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट वारंट। देन थर्ड, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, एक्नॉलेजमेंट लाइक एविडेंस, प्रूफ एक्सेप्टेड बाय कंपनी, कंपनी एक्सेप्ट करती है तो उसे है ना फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट बोला जाता है। एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, बाय अ कंपनी, बाय कंपनी की तरफ से जो रिसीव होता है एक्नॉलेजमेंट, उसे फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे डिपॉजिट रिसिप्ट हो गया। नेक्स्ट रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पर जो रिटर्न मिलता है डिपॉजिट्स का, तो उसे क्या बोलते हैं, तो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बोला जाता है, दैट इज नोन एज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, वो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट हम उसको बोलेंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि मोर देन 36 मंथ नहीं होगा, इट कैन नॉट बी मोर देन 36 मंथ। ये 36 मंथ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स कितना है, तो वो 36 मंथ का यहाँ पे हमको लिखना है कि 36 मंथ ही होने वाला है। अगर यहाँ पे मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट पूछा होता तो आप फिर यहाँ पे लिखते कि 6 मंथ्स। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दो जो एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी दिया गया है, ये मार्च 2017 में ये है ना 1 वर्ड के लिए पूछा गया था, बोर्ड में ये पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है। तो सबसे पहला है यहाँ पे कि फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए छोटे समय का शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो ये सही बात है। तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, ट्रू, क्योंकि देखिए हमने ऊपर फिलअप्स में भी इनको किया तो हमने इसके बारे में बात की कि ये भाई शॉर्ट टर्म होता है, तो ये ट्रू। देन फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर इज द फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर, तो ये सही बात है, वो लोग है ना क्रेडिटर ही के नाम से ही जाने जाते हैं, राइट। डिपॉजिट होल्डर होते हैं जो कंपनी के डिपॉजिट होल्डर्स, तो यहाँ पे ये ट्रू है। देन डिपॉजिट्स आर इन्वाइटेड बाय द कंपनी विदाउट इशूइंग स्टेट्यूटरी एडवर्टीजमेंट, स्टेट्यूटरी एडवर्टीजमेंट दिए बिना कंपनी इनवाइट करती है क्या डिपॉजिट्स? नहीं, ये गलत बात है, स्टेट्यूटरी एडवर्टीजमेंट्स देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना बाय लॉ एडवर्टीजमेंट देना जरूरी है, तो यहाँ पर है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, विदाउट है ना एडवर्टीजमेंट नहीं इशू कर सकती है, इन्विटेशन नहीं दे सकती है ना। फोर्थ, फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, क्या फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है क्या? डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, उनको डिविडेंड नहीं मिलता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हमें इसके लिए फॉल्स लिखना है। देन अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक,
तो ये जो प्राइवेट कंपनी नहीं एक्सेप्ट कर सकती, तो ये ना February 2019 में एंड February 2020 में पूछा गया था, दोनों भी साल बैक टू बैक है ना ये पूछा गया था ट्रू एंड फॉल्स में कि अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो ये सही बात है, जनरल पब्लिक से प्राइवेट कंपनी है ना एक्सेप्ट नहीं कर सकती है डिपॉजिट्स। देन डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स, उनको क्या वोटिंग राइट्स मिलता है क्या? हम सब जानते हैं, हमने स्टडी किया है कि वोटिंग राइट्स ओनली है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, राइट। तो वोटिंग राइट्स है ना इसको डिपॉजिटर्स को कैसे मिलेगा? इसको डिपॉजिटर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको इसको है ना फॉल्स लिखना है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट, हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डिविडेंड, डिपॉजिटर, डिपॉजिट रिसिप्ट, तो देखो ये डिपॉजिटर एंड डिपॉजिट रिसिप्ट ये एक ही टर्म है, क्योंकि ये टर्म है ना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से रिलेट करता है, लेकिन ये जो डिविडेंड शब्द है ये तो इक्विटी शेयर से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो ऑड वर्ड हो गया, यहाँ पे मैंने रेड इसमें लिखा ये डिविडेंड है, ये ऑड वन हो गया। देन ट्रस्ट डीड, डिपॉजिटरी, डिपॉजिट रिसिप्ट, तो अब फिर से ये डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिट रिसिप्ट ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे ये जो ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट रिसिप्ट है ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से रिलेट करता है, लेकिन ये डिपॉजिटरी इससे रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये जो डिपॉजिटरी शब्द है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के लिए क्या ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो डिपॉजिटरी है वो ऑड वन आउट होता है। देन कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर डिपॉजिटर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी, अब तक हम सब समझ गए हैं, हमारे माइंड में भी फिट हो गया होगा कि भाई क्रेडिटर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स के ऑन होते हैं तो वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। द डैश मस्ट बी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल राइटिंग लेटर्स टू डिपॉजिटर्स, तो कौन लिखता है, करस्पॉन्ड कौन करता है भाई डिपॉजिटर्स के साथ में, शेयर होल्डर्स के साथ में, डिबेंचर होल्डर्स के साथ में, करस्पॉन्ड तो सेक्रेटरी करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि द सेक्रेटरी must be cautious and careful while writing letters to depositors, तो सेक्रेटरी को है ना खासा ध्यान रखना पड़ता है, उसको केयरफुल रहना पड़ता है, कॉशियस रहना पड़ता है, सतर्क एंड सावधान रहना पड़ता है। नाउ थर्ड, डिपॉजिट इज अ डैश टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी, तो डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, दैट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी। नाउ अ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए मिनिमम पीरियड, हमने पहले भी इसको स्टडी किया कि भाई कम से कम 6 महीना, एंड मैक्सिमम पीरियड होता है 36 मंथ, मतलब 36 मंथ के बियॉन्ड नहीं जा सकता एंड 6 महीने के नीचे नहीं जा सकता, कम से कम 6 महीना। Then deposits are entitled to receive a dash at fixed rate, तो उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे फिल करना है इंटरेस्ट, दैट डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। नाउ जी यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, जो नीचे ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए है, इंटरेस्ट, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, 36 मंथ, 6 मंथ, बार बार घूम फिर के वही आ रहे हैं, एक बार आपको ध्यान में हो गया तो आप इजीली लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे डिपॉजिटर के लिए हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है, डिपॉजिटर्स कौन है तो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे इंटरेस्ट। देन मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट 36 मंथ्स एंड मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट 6 मंथ्स। तो इस तरीके से आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे, जहाँ पे आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर कौन है, तो ये वो बंदा है, ये वो पर्सन है जो है ना कंपनी के डिपॉजिट जो कंपनी इशू करती है उसको सब्सक्राइब करता है। तो अ डिपॉजिटर इज अ पर्सन हु सब्सक्राइब्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ अ कंपनी। तो हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि भाई ये है ना पैसा लगाता है, भाई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। देन सेकेंड यहाँ पे व्हाट इज द रिटर्न ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे क्या बदले में क्या मिलता है डिपॉजिट के बदले में, तो डिपॉजिट के बदले में ना कंपनी है ना डिपॉजिटर को उसका क्या बेनिफिट होगा डिपॉजिटर का, तो डिपॉजिटर को कंपनी है ना इंटरेस्ट दे देने वाली है उसको है ना उसके बदले में, क्योंकि कंपनी उनका पैसा यूज करने वाली है तो उन्हें इंटरेस्ट कंपनी देगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रिटर्न ऑन डिपॉजिट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिटर्न होता है डिपॉजिट्स पे। देन सेकेंड यहाँ पर व्हाट इज इंटरेस्ट, थर्ड वाला सॉरी,
व्हाट इज इंटरेस्ट वारंट? इंटरेस्ट वारंट क्या होता है? तो इंटरेस्ट वारंट मतलब, तो इंटरेस्ट वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द कंपनी, जिसे कंपनी इशू करती है। और क्यों इशू करती है ये इंटरेस्ट वारंट? तो ये जरिया है ना भाई, ये इंटरेस्ट वारंट जरिया है क्या, किस चीज का है? तो ये पेमेंट करने का जरिया है, इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करने का जरिया है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट on deposits, for payment of interest on deposit. Then यहाँ पर fourth, what is interest, fourth one, what is renewal of deposits? renewal of deposits क्या है? तो renewal of deposits क्या है? तो यहाँ पे a process whereby, a process, ये वो प्रोसेस है जहां पर जो डिपॉजिटर होल्डर है वो कंटिन्यू करना चाहता है, वो कंटिन्यू करना चाहता है अपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स को। तो इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द डिपॉजिटर होल्डर कंटिन्यूज विद द डिपॉजिट for an additional deposit for an additional टाइम पीरियड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड। उसका जो इनिशियल टाइम पीरियड जब पूरा हो जाता है डिपॉजिट्स का, उसके इन्वेस्टमेंट का, वो कंप्लीट होने के बाद वो और है ना आगे है ना उसकी डेट बढ़ाना चाहता है, अपनी डिपॉजिट को रिन्यू करना चाहता है, एडिशनल टाइम पीरियड वो बढ़ाना चाहता है। तो वो एडिशनल टाइम पीरियड के लिए आगे तक रिन्यू बढ़ाना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड एज अ रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। तो इसको रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट बोला जाता है। अ प्रोसेस वेयर बाय द डिपॉजिट होल्डर continues with the deposit for an additional time period after the completion of the initial time period of investment, that is deposit, is called as renewal of deposit. Now fifth one, which document is enclosed along with the renewal letter? कौन सा डॉक्यूमेंट है ना renewal letter के साथ में enclose किया जाता है? तो यहाँ पर renewal letter ही होगा, रिन्यूअल डिपॉजिट रिसिप्ट होगा रिन्यूअल लेटर के साथ। तो रिन्यूअल डिपॉजिट रिसिप्ट इज एनक्लोज्ड, वो एनक्लोज किया जाता है अलोंग विद द रिन्यूअल लेटर। जब रिन्यूअल लेटर भेजा जाता है डिपॉजिटर को तो उसके साथ में रिन्यूअल डिपॉजिट रिसिप्ट भी एनक्लोज की जाती है, साथ में अटैच की जाती है। नाउ सिक्स, व्हेन विल द कंपनी रिटर्न द डिपॉजिट? कब है ना कंपनी रिटर्न करेगी डिपॉजिट्स को? तो यहाँ पर ऑन मैच्योरिटी, जब है ना मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, टेन्योर पीरियड पूरा हो जाएगा, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द टेन्योर, मतलब पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है ये ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का टाइम पीरियड मैच्योर हो जाएगा कंपनी का, तो कंपनी विल रिटर्न द डिपॉजिट। तो फिर कंपनी है ना डिपॉजिट्स को रिटर्न कर देगी। नाउ सेवन, what is minimum and maximum period of deposit? मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड डिपॉजिट का क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये ना मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड जो है डिपॉजिट का, वो हमने अभी फिलअप से हमने पूरा इसको स्टडी किया कि ये 6 मंथ कम से कम, मिनिमम 6 मंथ्स का एंड मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 36 मंथ का। तो यहाँ पर कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड लेस देन 6 मंथ्स, दैट इज मिनिमम पीरियड, एंड और मोर देन 36 मंथ, दैट इज मैक्सिमम पीरियड। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। तो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि डिपॉजिटर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्या डिपॉजिटर्स को ओनर्स बोला जाता है क्या कंपनी का? नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, राइट? तो ओनर्स नहीं होते, वो तो क्रेडिटर्स होते। तो हमको यहाँ पे ना रिप्लेस करना है वर्ड क्रेडिटर्स, दैट डिपॉजिटर्स आर, यहाँ पे एस लगा लेना है कि भाई क्रेडिटर्स होते हैं, यहाँ पे आपको है ना एस लिख लेना है कि डिपॉजिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर है, नेक्स्ट कि डिपॉजिट्स आर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। डिपॉजिट्स इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है क्या? क्या कंपनी के अंदर से ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है क्या? नहीं है ना, ये तो है ना बाहर से पब्लिक से अरेंज करना पड़ता है, तो ये एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे ना कोई रिजर्व्स के थ्रू आता है, ना कोई जनरल रिजर्व फंड के थ्रू आता है, ये तो डिपॉजिट्स है ये आउटसाइड से आता है, इसीलिए डिपॉजिट्स आर दी एक्सटर्नल। हमको यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग करके लिखना है इंटरनल के जगह पे, और पूरा स्टेटमेंट वापस लिखना है। देन डिपॉजिट
डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल होता है या शॉर्ट टर्म होता है। हमने अभी तक स्टडी किया कि भाई शॉर्ट टर्म होता है 6 मंथ मिनिमम पीरियड एंड मैक्सिमम 36 मंथ है, तो डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। देन फोर्थ, डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। डिपॉजिटर्स को डिविडेंड रिसीव नहीं होता है, उनको इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, नहीं लिखेंगे हम, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। नाउ अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट रिसिप्ट। तो आपको जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा भाई एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बाद में आएगा डिपॉजिट रिसिप्ट, और डिपॉजिट रिसिप्ट के बाद में रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट होगा। देन सेकंड दिया है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होगा, उसके बाद में डिपॉजिट रिसिप्ट दी जाएगी डिपॉजिटर्स को, एंड उसके बाद में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर आपको, ये जो रेड इसमें मैंने लिखा है आंसर्स आपके लिए, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को हमको एक्सप्लेन करना है। तो टर्म्स, सबसे पहला जो टर्म है डिपॉजिट, तो डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, तो डिपॉजिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, एंड दे आर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसर्स। उन्हें हमें ना छोटे समय के लिए, छोटी अवधि के लिए, कम समय सीमा के लिए फाइनेंसर्स बोला जाता है। दे आर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसर्स हो गए। एंड डिपॉजिटर्स को क्या मिलता है, तो डिपॉजिटर्स गेट इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन कंपनी डिपॉजिट। तो उनको है ना इंटरेस्ट रिसीव होता है कंपनी से। देन सेकेंड, डिपॉजिट का मतलब क्या है, तो टर्म डिपॉजिट को आपको एक्सप्लेन करना है, तो 2-3 सेंटेंसेस में ये भी एक्सप्लेन होना चाहिए। तो डिपॉजिट क्या है, तो डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का छोटे समय का शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लघु अवधि के लिए, हम लघु अवधि बोलते हैं, लघु अवधि के लिए है ना, यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस है कंपनी का। एंड इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, ये है ना किस लिए ये लिया जाता है, ये है ना छोटी छोटी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, छोटे समय के लिए जो लघु अवधि के लिए जो कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है, नीड्स को पूरा करता है। देन कंपनी, अब है ना कंपनी पे समय सीमा है ना भाई इसकी, कि कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर पीरियड लेस देन 6 मंथ, मतलब मिनिमम पीरियड होगा 6 महीने एंड मैक्सिमम पीरियड होगा 36 मंथ। और उसके बाद में द कंपनी इज लायबल टू पे रेगुलर इंटरेस्ट, और कंपनी को है ना समय दर समय, उसके समय के हिसाब से है ना उनका इंटरेस्ट भी डिपॉजिटर्स को देना जरूरी होता है एट अ फिक्स रेट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ऑन मैच्योरिटी। और जब मैच्योरिटी पीरियड आता है तो उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लियर करना होता है, साथ में उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया था कंपनी में वो भी देना होता है। नाउ थर्ड है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की हम बात करें तो यहाँ पर डिपॉजिट इज अ बोरोड कैपिटल। ये क्या है, बोरोड कैपिटल है, ये लोन अमाउंट हो गया एक तरीके से कंपनी के लिए, तो इट इज अ बोरोड कैपिटल एंड डिपॉजिटर्स गेट, फिर से वही बात आ रही है, खाली आपको स्मार्ट होकर आपको ये आंसर लिखना है, राइट। तो यहाँ पर डिपॉजिटर्स गेट इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन डिपॉजिट्स, एंड डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी, छोटे समय के लिए है, छोटे अंतराल के लिए, एंड इट इज यूज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो डे टू डे उनको छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करने के लिए चाहिए होता है पैसा, तो उसके लिए पैसा रिसीव होता है कंपनी को एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के थ्रू। एंड इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होती है, जवाबदार होती है, वो लोग की जिम्मेदारी होती है कि वो है ना समय पर है ना रेगुलर पीरियड में इंटरेस्ट है ना डिपॉजिट्स का पे करते रहे फिक्स रेट पे अमाउंट पे, एंड द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। और कंपनी जो पैसा है वो कैसे पेमेंट करती है, तो वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करती है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, दैट इज या तो एनईएफटी कर देती है या ईसीएस कर सकती है। नाउ फोर्थ है डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसिप्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर डिपॉजिट रिसिप्ट, द डिपॉजिट रिसिप्ट विच इज अ प्रूफ, ये प्रूफ है, इट इज अ प्रूफ ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट
इज सेंड टू द डिपॉजिटर, ये डिपॉजिटर को भेजी जाती है डिपॉजिट रिसिप्ट, और इसके साथ में अलॉन्ग विद दिस लेटर, जो लेटर होता है उसके साथ में डिपॉजिट लेटर के साथ में भेजी जाती है विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक बार जब है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके 21 दिन के अंदर है ना ये साथ में भेजा जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये डिपॉजिट रिसिप्ट भी भेजी जाती है एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस है ना डिपॉजिटर को भेजी जाती है। देन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट किसे कहते हैं? तो रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट मतलब यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ये है, ये प्रोसेस हो गया ना, ये हमने ऊपर भी इसको स्टडी किया, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर जो एच क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था, तो वहां पे भी हमने इसको स्टडी किया कि ये प्रोसेस है जहाँ पे डिपॉजिट होल्डर कंटिन्यू करना चाहता है, वो उसकी विलिंग होती है कि भाई वो कंटिन्यू करे, इसीलिए विद इन कंटिन्यूस विद द डिपॉजिट फॉर एन एडिशनल टाइम पीरियड के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। तो ये जो एडिशनल पीरियड होता है कैन बी सिमिलर, ये सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ओरिजिनल टाइम पीरियड मान लीजिए पहले वो 1 साल के लिए उसने दिया था, तो हो सकता है वो 1 साल के लिए फिर से रिन्यू करे या 6 महीने के लिए करे, तो ये डिपेंड करता है। एंड इसके लिए ना द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म है ना रिन्यूअल फॉर्म, प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स आर टू बी सेंट, भेजा जाता है डिपॉजिटर्स को, सारे के सारे डिपॉजिटर्स को एटलीस्ट 1 महीने पहले, मैच्योरिटी पीरियड के 1 महीने पहले, जो मैच्योरिटी डेट होती है डिपॉजिटर के पैसे की, जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है उसके 1 महीने पहले कम से कम ये भेजा जाता है प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, रिन्यूअल फॉर्म के साथ में। लास्ट यहाँ पे है कि रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में हमको ऑन मैच्योरिटी ऑफ टेन्योर डिपॉजिट्स की मैच्योरिटी के समय पर इट इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ये कंपनी की जवाबदारी होती है कि वो है ना रीपेमेंट करे डिपॉजिट का, जो डिपॉजिट किया हुआ गया है कंपनी इससे बाधित होती है बाइंडिंग मतलब कंपनी बाधित होती है कि उसे इसका पेमेंट करना है। तो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, अगर कंपनी अगर पेमेंट नहीं कर पाती है, अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट बोला जाता है उसको। फिर डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट रिजल्ट्स इन लेवी ऑफ पेनल्टी, तो फिर कंपनी पे पेनल्टी लगती है। तो ये पेनल्टी कौन लगाते हैं? यहाँ पे वो ट्रस्ट डीड होते हैं, वो लोग ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर्स वो लोग काम करेंगे। सो द लेटर ऑफ फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज टू बी सेंट टू द डिपॉजिटर को लेटर ऑफ रीपेमेंट भेजा जाता है। एंड व्हेन द डिपॉजिट इज टू बी रिडीम, कब डिपॉजिट रिडीम होने वाला है उनका, एंड द लेटर, वो जो लेटर होता है वो इन्फॉर्म करता है डिपॉजिटर को दैट द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, की कंपनी ने ना आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, क्योंकि ये रिसिप्ट रिसीव होने के बाद कंपनी रीपेमेंट करती है ना, तो वो रिसीव हो गई है करके इस तरीके से इन्फॉर्म करता है कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो इसके लिए तब तक आपको ये नोट डाउन करने हैं नोट्स। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।